कैसे आप लोग। आज हम आपको व्याकरण का पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्रा पढ़ाएंगे। अभी तक आपने भाषा, भाषा के प्रकार, लिपि और व्याकरण पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वर्ण क्या है। तो वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है भाषा की जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अगर हम चाहें कि इस वर्ण को हम कई भागों में बांट दें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है। क्या है सबसे छोटी इकाई? जिसके खंड, खंड मतलब टुकड़े, जिसके टुकड़े ना हो उसे क्या कहते हैं? ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण। इस वर्ण को क्या कहा जाता है बेटा? इसको अक्षर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लेटर कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। ये इतनी छोटी इकाई है भाषा की, सबसे छोटी ध्वनि है। ध्वनि मतलब साउंड। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इतनी छोटी होती है कि इसके हम कई भागों में विभाजित इसको नहीं कर सकते। जैसे आ लिखना हो आपको, आ, तो ये अगर इस तरह से लिखा गया आ तो ये क्या हो जाएगा? आपका सही होगा। लेकिन अगर इसी आ को ऐसे करके ऐसे ऐसे, मतलब हमने इसको बांटा, ये किया फिर ये फिर ये, यही हम अगर मिला देते पास पास तो हो जाता। बट इसके हम खंड कर रहे हैं, टुकड़े, तो क्या ये वर्ण पढ़ा जाएगा? आ पढ़ा जाएगा? नहीं। ये क्या होगा? 3 - 1। इसीलिए यह इतनी छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि रेलगाड़ी चलती है या बर्तन टकराने की आवाजें आती हैं, तो क्या हम उसको समझ पाते हैं कि उनसे कैसी आवाजें आती हैं? नहीं ना। तो इसीलिए जो मनुष्य के मुख से छोटी छोटी ध्वनियां निकलती हैं जिनके अर्थ हमें समझ में आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे वर्ण का विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। ये जो ध्वनियां हैं, कोई जैसे कि हम बोल दे अभी आपको हाथी, जैसे मैंने कहा हाथी झुंड में चलता, एक वाक्य हो गया। बट यहाँ पर हम एक शब्द लेंगे हाथी। अब इसमें कितने वर्ण हैं इसको हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। जैसे हा, हा, था, ई। इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 1 2 3 4। इस प्रकार से हम किसी शब्द का, वर्णों का क्या कर देते हैं? विच्छेद, अलग अलग हम कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। यही जो छोटी छोटी ध्वनियां हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके। औरत क्या है? औरत। अब इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो कैसे करेंगे? औ, धन, रा, धन, हा, धन, ता, धन, हा। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने ध्वनियां हैं बेटा? ये कितनी ध्वनियां हो गई? 5। हाथी में कितनी ध्वनियां थी? 4। औरत में कितनी ध्वनियां हो गई? 5। तो ये छोटी छोटी ध्वनियां ही वर्ण अथवा अक्षर कहलाती हैं जिनके टुकड़े, खंड नहीं हो सकते। अब हम पढ़ेंगे, अब जैसे औ, हम औ को तो और तोड़ नहीं सकते, इसके
इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। र आपको हमने अलग ही कर दिया है, पहले ही आपको पता है व्यंजन में स्वर रहता है। अब रा के नीचे हलंत, इसका मतलब ये क्या हो गया है, आधा है। इसके और हम खंड और टुकड़े नहीं कर सकते। आ, इसके भी खंड टुकड़े और नहीं होंगे। वैसे ता है। इसी प्रकार से जितने भी वर्ण हैं इतने छोटे होते हैं कि इनके हम खंड और टुकड़े नहीं कर सकते। इन्हीं छोटे छोटे वर्ण को, अक्षर को हम क्या कहते हैं, सॉरी उसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे वर्ण के, वर्ण हो गया। अब क्या आएगा वर्ण के बाद, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्ण के कितने स्वर व्यंजन, मैंने बताया भी है लेकिन और अच्छे से आपको हम इसको समझाएंगे। कोई दिक्कत होगी वर्ण को तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।